नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडर। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम लॉन्ग वीकेंड है तो मार्केट में डेटा क्या असेस कर रहा है, बड़े प्लेयर क्या पोजीशन कैरी करके गए, इसकी हम चर्चा करेंगे। डेटा कैसे वर्क करता है और यहाँ पे अगर देखें कि मार्केट जो रिएक्ट किया थर्सडे के दिन, यानी सपोर्ट जोन जो था यहाँ पे लगभग 22,180 के पास, यहीं से मार्केट क्या किया, बाउंस बैक किया, फिर उसको नीचे नहीं आया। और हमने सिंगल मैसेज किया था आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे कि मार्केट का जो सपोर्ट है 22,180, 22,182 पॉइंट कुछ का यहाँ पे लो लगा है। ये सब डेटा के ऊपर पता चलता है कि मार्केट क्या एक्टिविटी करने वाला। अब नेक्स्ट क्या डेटा बना हुआ है मंडे के लिए, इसकी हम चर्चा थोड़ी कर लेते हैं। उससे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं कि जो भी हम बात करेंगे ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पज। मैं सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके इन सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। इस चैनल का भी आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है। तो लॉन्ग वीकेंड है, यहाँ पे अगर आप पोजीशन कैरी करके गए हैं तो बहुत ज्यादा गैप अप अप डाउन होगा, तभी आपको जाके बेनिफिट हो सकता है। उसकी भी हम आगे चल के देखेंगे कि कहाँ पे गैप अप या गैप डाउन होने की प्रोबेबिलिटी है। फिलहाल अगर आप फ्यूचर की बात करूं, रिटेल ट्रेडर दोनों तरफ से पोजीशन कैरी कर रहे हैं। थोड़ी सी उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई है ज्यादा, लेकिन ओवरऑल बुलिश पोजीशन है इनके पास। डीआई के पास भी बुलिश पोजीशन है, एफआईआई के पास बेरिश पोजीशन है। 2,68,000 4,000 क्वांटिटी और इनके पास 4,000 बना है, और प्रो ने थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनाई है। तो ओवरऑल रिटेल ट्रेडर यहाँ से और डीआई एंड प्रो यहाँ से बुलिश की तरफ जा रहे हैं। एफआईआई भी बेरिश पोजीशन कैरी कर रहे हैं फ्यूचर में। एफआईआई को श्योरिटी नहीं है। मैं स्टॉक फ्यूचर की बात करूं, रिटेल ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन बुक किए हैं, डीआई ने दोनों साइड एक्टिविटी की है, एफआईआई लॉन्ग पोजीशन बनाए हैं और प्रो दोनों साइड एक्टिविटी की है। ओवरऑल रिटेल ट्रेडर, प्रो एंड एफआईआई यहाँ पे बुलिश, डीआई बुलिश। दोस्तों, ये सिस्टम थोड़ा मैं चेंज करने वाला हूँ और मैं अलग अलग आपको, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको बताता हूँ कि एफआईआई का सिर्फ डेटा एफआईआई का आएगा, इधर आपको प्रो का, इधर डीआई का सारे दिन का। तो आपका क्या सजेशन है, आप मुझे जरूर बताइएगा ऐसे करके, क्योंकि डीवाई जैसे आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि उनकी क्या पोजीशन बनती जा रही है। 3 से 4 दिन की रहेगी कंटिन्यूटी में, उस सिस्टम के ऊपर हम काम कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे प्रीमियम की बात करूं तो प्रीमियम 23,000 जो है 99 यहाँ इंडिकेशन कर रहा है मार्केट में 70% टच होने का, कि 23,099 यानी यहाँ से लगभग 300 पॉइंट और ऊपर की तरफ। लेकिन प्रीमियम हमें ऐसा कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा है। प्रीमियम तो हमारा और यहाँ से लगभग आप देखें 600 से 700 पॉइंट नीचे है। शॉर्ट कवरिंग पॉइंट 22,868 का है। तो देखते हैं इस दोनों डेटा में कौन वर्क करता है। ये मंडे को मार्केट ओपन होगा तो पता चल जाएगा। ऐसे आप देखें प्रोबेबिलिटी बता रहा है 23,099, लेकिन प्रीमियम हमारा ऐसा कुछ सजेशन नहीं कर रहा है ऊपर में। यहाँ प्रीमियम दोनों नीचे नहीं सजेस्ट कर रहा था मार्केट का, आप देख सकते हैं। और ये प्रोबेबिलिटी थोड़ा जो है वो नीचे का सजेस्ट कर रहा था। मार्केट गैप डाउन खुला, उसके बाद से मार्केट पूरा रिकवर कर गया। फिलहाल सपोर्ट 22,164, ये न्यूट्रल पॉइंट है। रेजिस्टेंस 23,068 का है, तो वोलेटिलिटी भी बड़ा होगा। अब मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, करंट 50,200, यहाँ से थोड़े से नीचे की तरफ 51,500 के पास क्लोजिंग, यानी 500 लगभग 50,500 के करीब मार्केट नीचे यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे इस वाले में 500 से भी ज्यादा, लगभग 1500 के करीब। 12,295 का यहाँ पे डाउन साइड भी प्रोबेबिलिटी दिखा रहा है। 50,122 का यहाँ पे प्रीमियम भी दिखा रहा है। तो बैंक निफ्टी तो यहाँ से बेरिश लग रहा है। प्रोबेबिलिटी उसका बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन है डाउन साइड की। निफ्टी फिनेंस का डेटा नहीं आ रहा है। निफ्टी बैंक का सपोर्ट देखें 50,400, न्यूट्रल पॉइंट रेजिस्टेंस 52,000। निफ्टी मिड कैप में भी आपको 62% प्रोबेबिलिटी 12,248 का आपको ऐसा बता रहा है कि नहीं आएगा। 38% आने के चांसेस हैं, जो यहाँ पे 147 डाउन है। तो ओवरऑल अभी डेटा में अगर मैं बात करूं तो निफ्टी का प्रीमियम हमें ऐसा इंडिकेशन कर रहा है कि नीचे रहेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ा हमें ऊपर इंडिकेशन कर रहा है। इसको भी दोस्तों हम सारा एक सीट में भी कर देंगे, सारे कुछ एक ही सीट में। अब मैं अगर बात करूं राइटर का, कि राइटर कहाँ पोजीशन कैरी करके गए हैं और बायर क्या चाह रहे हैं, तो निफ्टी थोड़ा सा यहाँ से बुलिश लग रहा है। अगर आप देखें तो राइटर की क्लोजिंग के आधार पर
64%, 67% यहाँ पे राइटर वो पुट में बैठा हुआ है, बायर कॉल में बैठा हुआ है, तो थोड़े ऊपर के चांसेस लग रहे हैं, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन है। निफ्टी बैंक ऐसा नहीं है, आप देखें राइटर 60% और 55% यहाँ पे कॉल में, बायर दोनों साइड, ये एक न्यूट्रल और बायस इसका बेयरिश है। निफ्टी मिड कैप भी सेम है, आप राइटर न्यूट्रल है और बायर भी न्यूट्रल है। तो दोस्तों मैं सुबह सुबह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप देखें बाहर में बहुत चिड़ियों का आवाज आ रहा होगा, आई होप कि अच्छा लग रहा होगा। चलिए यहाँ पे अगर मैं मिड कैप का भी देखें तो भी यहाँ पे मिड कैप आपको थोड़ी सी नीचे की तरफ है, निफ्टी को छोड़ के बाकी कोई ऐसा यहाँ पर डेटा किसी का पुलिस इंडिकेशन नहीं कर रहा है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखिए, ये सपोर्ट कितना काम कर रहा है, परफेक्ट। ये पूरे दिन मार्केट गैप डाउन होने के बाद यहीं पर रुका, इसके बाद से रेजिस्टेंस 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 को ब्रेक करके अब आप देखें ऊपर में क्या है, रेजिस्टेंस बहुत नजदीक नजदीक है। जब तक 22,885 को ब्रेक करके नहीं चलता है मार्केट में मोमेंटम आएगा आपको, लेकिन क्या स्लो 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 मोमेंटम आएगा, तो ये अपसाइड या डाउन साइड का यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी पता चलता रहेगा। फिलहाल अभी सपोर्ट 22,713 के पास जहां पे मार्केट क्लोज है वहीं पे है, वहीं पे ठीक है 22,700। अगर ऊपर चलता है 22,767 के ऊपर को ब्रेक कर देता है तो 885 से और 23,037 की तरफ चला जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। फिलहाल सपोर्ट अगर आप देखें तो ये अगर ब्रेक करता है 22,612 यहाँ पे सपोर्ट हो जाएगा। निफ्टी बैंक भी अगर आप देखें तो यहाँ रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा फेस किया, लेकिन ये रेजिस्टेंस सारा एक ही बार में इसने ऊपर या ये जैसे ही 51,287 को निकला, यहाँ से सीधा 51,652 की तरफ चला गया, आप ये लेवल देख सकते हैं। अब ऊपर में थोड़ा सा अभी भी रेजिस्टेंस है, इसको लगभग 52,368 तक, ये लेवल ब्रेक करने के बाद इसको बहुत अच्छा मोमेंटम मिलने वाला है। तो फिलहाल एक क्रूशियल जोन के पास है बैंक निफ्टी। सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और हमने अपने ग्रुप में भी मैसेज किया था कि सेंसेक्स यहाँ पे 73,300 के पास एक बार आएगा, इसके हाई 73,500 किया है, तो वहां से लगभग 71,100 चल रहा था। 200 पॉइंट का मोमेंटम सेंसेक्स में मिला और एक्सपायरी के दिन 200 पॉइंट का मोमेंटम मिलता है तो बहुत अच्छा प्रीमियम बढ़ता है। सपोर्ट जोन ये था, इसके बाद आप देखें सब रेजिस्टेंस, फिलहाल यहां से निकलेगा 73,943 एंड 74,400 की तरफ चला जाएगा। मिड कैप एंड निफ्टी फिनांस, तो निफ्टी फिनांस भी सपोर्ट जोन में था, ये सपोर्ट आप देखें, रेजिस्टेंस, फिर ये रेजिस्टेंस, फिर अभी फिलहाल 24,272 की तरफ जा रहा है, 23,880 का सपोर्ट है। निफ्टी मिड कैप भी गैप डाउन होने के बाद सीधा रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, ये लेवल के ऊपर निकलेगा तो यहां तक आने प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाता है। फिलहाल 12,580 की तरफ प्रोबेबिलिटी जा रहा है। और एफआईआई अभी भी देखिए उनको कैश में सेलिंग है, आप देखेंगे आईटी सेक्टर इसमें भी बहुत सारे जो ले ऑफ हो रहे हैं जॉब के लिए, तो यहाँ अगर आप देख सकते हैं कैश में कंटिन्यूअस इनका सेल हो रहा है, कंटिन्यूअस। तो दोस्तों मैं संडे को एक वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें आपका कैश का डेटा हमारा रहेगा। फिलहाल डीआई कैश की बाइंग कर रहे हैं लेकिन वो मार्केट को संभाल नहीं पा रहे, और ये सब कुछ हम टेलीग्राम चैनल पर डिस्कस करते हैं। आप नेक्स्ट वर्कशॉप में अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो नेक्स्ट वर्कशॉप दूसरा हमारा मई में लगभग 5 मई से स्टार्ट हो रहा है, जो कि डेटा कैसे फेच करते हैं, डेटा की कैसे एनालिसिस करते हैं, वो सब वहां पे बताया जाएगा। तो बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। आप वीकेंड है, ज्यादा पोजीशन कैरी मत करके जाइए, मार्केट में क्या होगा कोई नहीं जानता है ना। तो आपको सबसे बड़ा जरूरी है कि अपनी सेहत का ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि हम कैरी फॉरवर्ड करके गए और 2 दिन 3 दिन वीक लॉन्ग वीकेंड है तो हम वहां पे टेंशन लेते रहे। दोस्तों लाइफ बहुत छोटी है, आराम से रहना। बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल को नहीं तो सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। मैं जो भी बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इंफॉर्मेशन पर्पस, मैं कोई सर्विस एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेना, उनके सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। इस चैनल का भी मैं आपका प्रॉफिट एंड लॉस में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। तो मिलते हैं फिर आपको एक नई वीडियो में संडे को दोस्तों, तक के लिए बहुत धन्यवाद।